Hello everyone, कैसे हैं आप सब? In our last lecture, we discussed about clocks. I hope you have understood the concept. Still, if you have any doubt, you can ask us in comments. So today we will start our next topic, that is calendar. अब कैलेंडर आप सबके घरों में होता है एंड आप लोग डेली लाइफ में उसे यूज करते हैं. तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स, फैक्ट्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे. One thing I will assure you, after this video, you will definitely solve each and every question in exam in just few seconds. So let's start. जैसे देख रहे हैं अब कैलेंडर. अब कैलेंडर में हमारे पास, मैं बात करूं ईयर्स की, हमारे पास सबसे पहले दो टाइप के ईयर्स आते हैं. फर्स्ट है नॉर्मल ईयर एंड सेकंड इज लीप ईयर. नॉर्मल ईयर इज कौन सा होता है जिसमें 365 डेज होते हैं एंड लीप ईयर इज जिसमें 366 डेज होते हैं. अगर हम एक वीक की बात करें तो एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं. एंड ईयर्स में कितने वीक्स होते हैं, तो नॉर्मल ईयर के अंदर आप 365 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 वीक्स एंड 1 डे. इसी तरह अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर में 366 days divided by 7, which means 52 weeks and 2 days. Okay, so now first question is how to find leap year. हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा साल हमारा लीप ईयर है एंड कौन सा साल नॉर्मल ईयर है. अब मैंने यहाँ पे एक डेट लिखी है, आज ही की डेट है 30 मई 2020. तो इसमें अंदर अब ये 30 डेट है, मई मतलब मंथ है. अब ये जो 2020 है ये पूरा हमारा ईयर नहीं होता है. इसके जो फर्स्ट 2 होते हैं दैट इज ओनली 20, ये हमारा बताता है सेंचुरी एंड द लास्ट 2 जो होते हैं वो बताते हैं हमारा ईयर. सो टू फाइंड लीप ईयर, अगर हम सिंपल ईयर्स की बात करें तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास ईयर दिया होगा हमें उसे 4 से डिवाइड करना है. और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो वो जो ईयर होगा वो हमारा लीप ईयर होगा. ओके, फॉर देन एक आता है हमारे सेंचुरी ईयर. सेंचुरी ईयर्स मतलब मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स, लाइक 100, 200, 300. तो सेंचुरी ईयर में जो होता है हम 4 से डिवाइड नहीं करते, सेंचुरी ईयर के अंदर हम 400 से डिवाइड करते हैं. और अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है तो वो सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर होगा. लाइक इन एग्जाम्पल, इसी साल की बात करें 2020, तो इसमें जो ईयर है वो है हमारे पास 20. तो हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 0. तो 2020 जो है वो हमारा लीप ईयर है. अब आपका इस साल का तो आपको पता ही है कि जो फेब मंथ था उसमें 29 डेट थी, तो ये साल लीप ईयर था. कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2007. तो 2007 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, अब 4 से डिवाइड करने का आपको ट्रिक पता ही होगी कि लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट्स चेक करते हैं हम लोग. तो अगर हम 2007 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0. तो देयरफॉर जो 2007 है दैट इज नॉट अ लीप ईयर. देन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल 2000, देन नाउ 2000 इज नॉट अ सिंपल ईयर, इट इज अ सेंचुरी ईयर. तो सेंचुरी ईयर को हम लोग क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे एंड 400 से डिवाइड करने पे जब आप 2000 को 400 से काटेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0. दैट मींस 2000 इज अ लीप ईयर. सो नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स. लाइक नॉर्मल ईयर की अगर मैं बात करूं तो लाइक 1681 हो गया, 1825, 1965, these all are 1947, 2019 etc. these all are normal years, which means they are not leap year. Now अगर लीप ईयर की बात करें तो 1996 हो गया, 2004, 2016, 1948 एंड सो ऑन, जिसमें हमारे पास क्या होता है हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, इफ रिमाइंडर इज 0 दैट इज लीप ईयर. नाउ नॉर्मल ईयर इन सेंचुरी. सेंचुरीज में जो हमारे पास नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं, लाइक 100th ईयर, 300th ईयर, 200th ईयर, 900, 1500, 1900, 1700, like these which are not divisible by 400. एंड लीप ईयर इन सेंचुरीज में बोले तो 400, 800, 1200, 1600, 2000 etc. like these. Okay, so now next हम बात करते हैं कि हाउ मेनी लीप ईयर्स इन 100 ईयर्स, कि 100 ईयर्स में 100 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं. तो अगर आप बात करें
आप लोग सोच रहे होंगे 4 से डिवाइड करते हैं तो 100 को 4 से डिवाइड किया दैट इज 25, तो 25 लीप ईयर्स होंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अगर हम बात करें 100 ईयर्स की, अब इस 100 ईयर्स में सबसे पहले जो 1 से लेके 99 तक हमारे साल हैं वो हमारे सिंपल ईयर्स हैं, एंड जो 100th है वो एक सेंचुरी ईयर है। तो सभी को तो हम 4 से डिवाइड करके नहीं चेक कर सकते, तो हम क्या करते हैं, जितने हमारे नॉर्मल ईयर्स हैं, नॉर्मल ईयर को हम 4 से डिवाइड करते हैं एंड सेंचुरी ईयर को हम 400 से डिवाइड करते हैं। तो जो नॉर्मल ईयर्स हैं उतनों को हम 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 99 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आता है कि 24, एंड रिमाइंडर बचता है 3। तो दैट मीन्स कि 99 साल तक हमारे पास 24 लीप ईयर्स हैं। एंड अगर मैं बात करूं अब 100th ईयर की, तो 100th ईयर जो है वो 400 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब कि जो 100th वाला साल है वो लीप ईयर नहीं है। तो टोटल हमारे पास निकल के आते हैं कि 100 ईयर्स के अंदर हमारे पास कितने हैं, 24 लीप ईयर्स हैं। एंड जो रिमेनिंग बच गए 100 में से 24 माइनस करने पे दैट इज 76, तो वो 76 जो है हमारे पास नॉर्मल ईयर होते हैं। तो अब आपको ये चीज याद रखनी है डायरेक्टली कि 100 सालों के अंदर आपके पास 24 लीप ईयर्स होते हैं एंड 76 नॉर्मल ईयर्स होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर होगा आपको। देन अगर हम बात करें कि लीप ईयर्स इन 400 ईयर्स, 400 सालों में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो 400 सालों के अंदर मैंने इसको ब्रेक कर लिया है, लाइक पहले 100 साल, देन दूसरे 100 साल, देन अगले 100 एंड 400 ईयर्स। तो 100 साल में डायरेक्टली हमें पता है 24 लीप ईयर्स, देन ये भी 100 ईयर्स होंगे तो 24, ये भी 100 ईयर्स होंगे तो 24 लीप ईयर, एंड यहाँ पे 400 है तो ये भी 100 ईयर्स हैं तो 24 लीप ईयर्स। बट अब अगर आप यहाँ देखोगे कि 100th ईयर और 200 एंड 300, इनकी अगर हम खुद की बात करें कि 100, 200 एंड 300 जो खुद में होंगे, इनको अगर हम 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये 400 से डिवाइड नहीं होंगे। दैट मीन्स कि 100, 200 एंड 300 ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इस 400th ईयर की, तो जो 400th ईयर होगा उसको जब हम 400 से डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। दैट मीन्स कि जो 400th ईयर होगा वो खुद में एक लीप ईयर होगा, तो इसलिए वो एक साल हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 24 इंटू 4 96 प्लस ये वाला 1, तो टोटल हमारे पास आ जाएंगे 97 लीप ईयर। तो अब आपको दो चीजें डायरेक्टली याद रखनी है। फर्स्टली कि इन 100 ईयर्स हमारे पास 24 लीप ईयर्स होते हैं, एंड इन 400 ईयर्स हमारे पास 97 लीप ईयर्स होते हैं। नाउ ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स 29th फेब कम्स इन 100 ईयर्स, कि 100 सालों में 29th फरवरी कितनी बार आती है। अब आपको डायरेक्टली सोचना है और बताना है कि 29th फरवरी, अगर हम बात करें अब 29th फेब जो है वो कब आती है, सिर्फ लीप ईयर्स में, नॉर्मल ईयर्स में तो 29th फेब आती नहीं है। तो अब वो 100 ईयर्स में पूछा है, तो हम देखेंगे कि 100 ईयर्स में हमारे पास लीप ईयर्स कितने आते हैं। हमें पता है कि 100 ईयर्स में हमारे पास लीप ईयर कितने हैं, 24, और 29th फेब जो है वो आती भी सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर्स में है। तो इसका मतलब कि जो 29th फेब है वो 100 ईयर्स में कितनी बार आएगी, 24 टाइम्स। तो आंसर आएगा इसका 24 टाइम्स। देन नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम्स 29th डेट कम्स इन 100 ईयर्स। नाउ हमें यहाँ देखोगे दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहां पे हमारे पास पूछा था कि 29th फेब कितनी बार आती है, सिर्फ 29th फेब। लेकिन अब यहां हमें पूछा है कि 29th डेट कितनी बार आती है। अब डेट तो हर मंथ में आती है, ठीक है, तो वो चीज अब हमसे पूछी है कि 29th डेट जो है वो 100 ईयर्स में कितनी बार आती है। तो अब हम देखेंगे, अभी हमने जो पढ़ा कि 100 ईयर्स के अंदर, अब वही चीज, कुछ लीप ईयर होंगे कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। तो 100 ईयर में पहले हमारे पास 24 लीप ईयर्स होंगे एंड 76 नॉर्मल ईयर्स होंगे। अब बात करें कि एक लीप ईयर में 29th डेट कितनी बार आती है, तो आपको पता है लीप ईयर में 29th डेट जो वो फेब में भी आती है, तो इसका मतलब कि साल के 12 महीनों में 29th डेट आती है। तो इसका मतलब एक लीप ईयर के अंदर जो 29th डेट है वो हमारे पास कितनी बार आती है, 12 टाइम्स। और अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, अब नॉर्मल ईयर में
29th जो फेब में 29th नहीं आती, तो दैट मीन्स कि नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास 29th डेट जो है वो सिर्फ 11 बार आती है। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि अब 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर्स, तो 24 लीप ईयर्स में हर लीप ईयर में कितना 12 टाइम्स, हर लीप ईयर में 12 टाइम्स, तो टोटल कितना हो गया ये 288 टाइम्स, प्लस अब 76 नॉर्मल ईयर्स है एंड एक नॉर्मल ईयर में 11 टाइम्स, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएंगे 836, और 288 प्लस 836 बन जाएंगे टोटल 1124 टाइम्स। तो अब आप ये चीज डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि 29th डेट जो होती है वो 100 ईयर्स में 1124 टाइम्स आती है। तो अब आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि 100 ईयर्स के अंदर हमारे पास 24 लीप ईयर्स होते हैं, ना कि 25। देन 400 ईयर्स में हमारे पास 97 लीप ईयर्स होते हैं। 29th फेब जो होती है वो 100 ईयर्स में 24 बार आती है, एंड 29th डेट जो है वो 100 ईयर्स में 1124 टाइम्स आती है। तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑड डेज। ऑड डेज क्या होता है? ऑड डेज बोले या नेक्स्ट एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज का मतलब फालतू दिन, उस तरीके से फालतू नहीं, मतलब अब हमारे पास देखो जो वीक होता है, वीक में हमारे पास 7 डेज होते हैं, मंडे टू संडे। तो अब हम क्या करेंगे, ऑड डेज क्या मतलब है और कैसे निकलते हैं? हम क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी मान लो कोई भी टोटल डेज दिए हैं, किसी मंथ के हैं, किसी ईयर के हैं, या कोई भी एग्जांपल है, तो उसके हम टोटल डेज देखते हैं। उन टोटल डेज में हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, टोटल डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है, टोटल डेज को 7 से डिवाइड करना है, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो होगा हमारा ऑड डेज, दैट इज एक्स्ट्रा डेज। ठीक है, अगर हमें बात करें एक नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर में हमारे पास क्या था, 52 वीक्स आते थे एंड 1 डे आता था। तो जो 52 वीक्स थे वो टोटली कंप्लीट हो जाते थे और एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता था। इस एक दिन को हम बोलते हैं ऑड डे या एक्स्ट्रा डे। और अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में 52 वीक्स एंड 2 डेज होते थे, तो ये जो 2 दिन है ये है हमारे ऑड डे या एक्स्ट्रा डे। अब इन ऑड डेज का मतलब क्या है, ठीक है, इसकी सबसे अच्छी एक लाइव एग्जांपल क्या है, आप लोगों के अपने अपने बर्थडे। आप सबको पता है कि आपका बर्थडे अगर इस साल किसी दिन को आता है तो अगले साल वो एक दिन ऐड हो जाता है। अब वो एक दिन अगला क्यों आता है, अगर ये वाला साल और अगला साल नॉर्मल ईयर है तो एक दिन ऐड होगा, अगर अगला साल लीप ईयर है तो, एंड आपका बर्थडे अगर फेब के बाद आता तो आपके बर्थ में अगले साल 2 डेज ऐड हो जाएंगे। अब वो क्यों होते हैं? अब जैसे यहाँ देखा हमने कि नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। इस एक्स्ट्रा दिन का मतलब क्या है कि अब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक हमारे 52 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन बचता है। वीक्स कंप्लीट होने का मतलब जो हमारे डेज हैं मंडे टू संडे कंप्लीट होते हैं, एंड देन वो रिपीट होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे दोबारा रिपीट होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिन बच गया कि अगर इस साल हमारा जो भी डे को बर्थडे था, अब अगले साल में हमारे पास एक दिन, ये साल खत्म होने पे एक दिन एक्स्ट्रा बच गया है, तो वो एक दिन आपके बर्थडे में अगले साल ऐड हो जाता है, इसलिए आपका बर्थडे अगले साल एक दिन बाद आता है। अगर हम बात करें अब ऑड डेज, अगर मैं क्वेश्चंस पे आऊं कि ऑड डेज कैसे निकालेंगे, कि जैसे ऑड डेज इन मार्च की भी बात हुई, तो मार्च के मंथ की अगर हम बात करें तो टोटल डेज हमारे पास होते हैं 31। मार्च के मंथ में 31 डेज होते हैं, एंड अब ऑड डेज क्या आएंगे, हमें क्या करना है, टोटल डेज को डिवाइड बाय 7, तो हम क्या करेंगे 31 को डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो 7 4 28 चले जाएंगे और रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। तो दैट मींस मार्च के मंथ में हमारे पास कितने ऑड डेज हैं, 3 ऑड डेज। सॉरी, नेक्स्ट हम बात करें कि ऑड डेज इन 15 डेज, कि 15 दिनों में कितने ऑड डेज होते हैं। अब 15 दिनों की बात करें तो 15 को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो आप देखोगे 7 2 14, तो पीछे बच जाएगा 1, तो रिमाइंडर आया 1, दैट मींस इन 15 डेज यू हैव 1 ऑड डे। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए अगर मैं बात करूं कि हम 16 डेज में निकालने हो, तो 16 डेज में कितने ऑड डेज आ जाएंगे, अब 15 में 1 आए हैं तो 16 में आप 7 2 14, रिमाइंडर बचेगा 2।
देन अगर मैं बात करूं 17 डेज की तो ऑड डेज आ जाएंगे 3, 18 डेज में ऑड डेज होंगे 4, अगर 19 डेज की बात करूं तो ऑड डेज होंगे 5, 20 डेज की बात करूं तो ऑड डेज होंगे 6 एंड 21 डेज की बात करूं तो ऑड डेज कितने होंगे? अब 21 जो है 7 से टोटल कंप्लीटली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 ऑड डेज। एंड अगर हम इससे आगे बढ़े 22 डेज की बात करूं अगर मैं, तो आप फिर देखो 22 डेज को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर क्या आएगा? 1। अगर 23 को करोगे तो 2। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी चीज है ना, ये जो 1 2 ऑड डेज की बात करें, ये अब यहाँ पे रिपीट होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स अब फिर से हमारे पास वही चीज आगे आना शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो हमारे मिनिमम ऑड डेज होते हैं ना, कम से कम ऑड डेज, वो होते हैं 0, और जो मैक्सिमम ऑड डेज होंगे वो होंगे 6। यानी कि मिनिमम कम से कम ऑड डेज जो होंगे वो 0 होंगे एंड द मैक्सिमम ऑड डेज विल बी 6। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 ऑड डे? 0 ऑड डे का क्या मतलब है? 0 ऑड डे का मतलब है कि अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं अगर आपको, कि फॉर एग्जांपल अगर आज मंडे है, ओके, फॉर एग्जांपल अगर आज मंडे है, तो आपको कोई भी दिनों की बात बताते हैं, आगे की दिन की बात करता है, जैसे हम 21 डेज की ही बात कर लें, तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट विल बी द डे आफ्टर 21 डेज, अगर आज मंडे है तो 21 डेज के बाद क्या दिन होगा, तो अब आप लोग ना ही जाके कैलेंडर देखेंगे, जो ठीक है यूजुअली जो हम लोग करते हैं, ना ही कैलेंडर देखेंगे ना ही काउंट करेंगे कि कौन सा दिन आएगा, जस्ट हमें क्या करना है, कंसेप्ट यूज करना है ऑड डेज का। तो हम क्या करेंगे, 21 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता है हमारे पास? 0। दैट मीन्स एक्स्ट्रा दिन कितने आ रहे हैं? 0, कोई भी दिन ऐड नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आज मंडे है तो आफ्टर 21 डेज इट विल आल्सो बी मंडे। ओके, अगर एक और दिन बचता है तो आप मंडे में एक प्लस कर लेंगे, ट्यूसडे। अगर 2 और दिन बचते हैं तो 2 ऐड कर लेंगे। इसी तरह से अब आपको कोई भी दिन के निकालना है कि इतने दिनों के बाद क्या होगा, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बात करें ऑड डेज इन 100 ईयर्स, कि 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब 100 सालों की बात करें, हमारा फिर से वही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वही कंसेप्ट चलता रहेगा कि 100 ईयर्स। अब 100 ईयर्स में कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे। अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब हमें पता है 100 ईयर्स के अंदर कितने 24 लीप ईयर्स होंगे एंड 76 नॉर्मल ईयर्स होंगे। एंड अगर हम में लीप ईयर की बात करें, ऑड डेज का मतलब था एक्स्ट्रा दिन जो बचते थे, वो हमें पता है। अब लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन बचते थे? 2, एंड नॉर्मल ईयर में कितने बचते थे? 1। तो हम अब डायरेक्टली लिखेंगे कि 24 अगर लीप ईयर्स हैं और एक लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं? 2 ऑड डेज होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 48 ऑड डेज। एंड नॉर्मल ईयर में बात करें तो 1 ऑड डे, तो टोटल विल बी 76 ऑड डे। एंड अगर इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास निकल के आते हैं 124 ऑड डेज। अब क्या 124 ऑड डेज होंगे? अभी हमने पढ़ा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑड डेज कितने होंगे? 6, एंड मिनिमम विल बी 0। तो अब आप बोले 124 ऑड डेज क्या करें? तो हम जब भी हमारे पास ऑड डेज 7 से बड़े आ जाएं, ज्यादा आ जाएं, तो हमें क्या करना है, जितने भी दिन होंगे जस्ट उसको 7 से डिवाइड करते रहना, जब तक हमारी जो ऑड डेज की रेंज है वो 0 से 6 के बीच में नहीं आ जाती। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 124 को 7 से डिवाइड करेंगे। एंड देखो यहाँ पे 124 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास रिमाइंडर बच के आएगा 5। तो दैट मीन्स रिमाइंडर 5 आया का मतलब क्या है कि हमारे पास 5 ऑड डेज होंगे। ओके, सो डायरेक्टली अब हम लोग बोल सकते हैं कि इन 100 ईयर्स वी हैव 5 ऑड डेज। 100 सालों में हमारे पास 5 एक्स्ट्रा दिन होते हैं। अब फिर से वही 5 एक्स्ट्रा दिन का मतलब कि अगर फर्स्ट डे ऑफ द फर्स्ट ईयर is Monday, then after 100 years, which day of the week it will be? Just add 5 days in Monday. That will be the day after 100 years. Okay. So next बात करें odd days in century। अगर हम सेंचुरीज में ऑड डेज की बात करें तो देखें, अभी आपने पढ़ा जैसे 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं? 5 ऑड डेज। तो उसी तरह अगर हम आगे के निकालें 200 ईयर्स में कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 2 10। अब फिर से हमारी जो रेंज है ऊपर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास रिमाइंडर आएगा 3 ऑड डेज। इसी तरह 300 ईयर्स की बात करें
तो 5 इंटू 3 15 ऑड डेज, फिर से 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 एंड रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 1। तो 300 ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डेज होंगे? 1। इसी तरह 400 ईयर्स की बात करें, अब देखिए 400 ईयर्स में क्या आएगा, 5 4 जा 20 ऑड डेज तो हो गए, प्लस 1 ऑड डे फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो 400th ईयर होगा, 100 200 एंड 300 जो है ये लीप ईयर नहीं होंगे, ये 400 से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन जो 400th ईयर होगा वो 400 से डिवाइड होगा। अब डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, दैट मींस 400th ईयर जो होगा वो खुद में एक लीप ईयर होगा, और लीप ईयर होगा अगर तो 1 एक्स्ट्रा दिन उसका ऐड हो जाएगा। तो इसलिए 20 एंड 1 आपके पास बन जाएगा 21 ऑड डेज। अब 21 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 ऑड डे। 0 ऑड डे का मतलब कि अब 400 ईयर्स के बाद, 400 सालों के बाद आपके पास 0 एक्स्ट्रा दिन बचा हुआ है, यानी कि अब आपका जो फर्स्ट डे था वही फिर से 400 ईयर्स के खत्म होने के बाद नेक्स्ट डे भी आपका वही डे होगा। एंड इसके बाद अगर मैं 500 ईयर्स की बात करूं तो 500 ईयर्स में क्या होगा हमारे पास? हम सीधा लिख सकते हैं कि 400 प्लस 100, तो 400 तक अगर बात करें 0 मान लो, या 21 एंड 5 हमारे 100 के आ जाएंगे, तो 26 जब 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा? 5 ऑड डेज। नाउ यहाँ पे फिर से सेम वैसा ही होगा कि अब हमारे पास क्या होगा, ये जो ऑड डेज हैं ये रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप 600 का निकालेंगे, 700 का निकालेंगे, 600 का निकालेंगे तो 3 ऑड डेज बचेंगे, 700 का निकालेंगे तो 1 ऑड डे बचेगा, एंड 800 का निकालेंगे तो फिर से अगेन 0 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगेगा? इससे एक क्वेश्चन आता है कि इन सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी सालों में, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स कैलेंडर विल रिपीट इटसेल्फ। इस सेंचुरी ईयर्स के अंदर कितने सालों के बाद आपका कैलेंडर जो है रिपीट होता है? तो इसका आंसर है हमारा 400 ईयर्स, कि हर 400 सालों के बाद हमारा जो कैलेंडर है वो रिपीट होना शुरू कर देता है। हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट 100 में 5 थे, 200 में 2 3 थे, देन 300 में 1 ऑड डे था, 400 में 0, एंड इसके बाद जब हम आगे चलने लगे 500 600 तो फिर से हमारे पास यही चीज रिपीट होना शुरू हो गई। अब ऑड डेज का रिपीट होना का मतलब क्या है? 0 ऑड डे, कभी भी 0 ऑड डे आएगा उसका मतलब हमारे पास यही है कि नेक्स्ट जो होगा वो चीज अब हमारी रिपीट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑड डेज इन वीक्स, कि वीक्स में कितने ऑड डेज होते हैं, या वीक्स में अब हम क्या करेंगे? अब देखें यहाँ पे कि अगर हमारे पास 0 ऑड डे होंगे तो हमारे पास दिन आएगा संडे, अगर 1 ऑड डे होगा तो दिन लेंगे हम मंडे, अगर 2 होंगे तो ट्यूसडे, 3 होगा तो वेनसडे, 4 होगा तो थर्सडे, 5 होगा तो फ्राइडे, एंड 6 होगा तो सैटरडे। ठीक है, तो अभी तक हमने ऑड डेज इन सेंचुरीज हो गया हमारे पास, ऑड डेज इन वीक्स हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें ऑड डेज इन मंथ्स। अगर हम बात करें अब मंथ्स में हमारे ऑड डेज कितने होते हैं, यहाँ तो यहाँ देखिए आप, ये हमने लिखा है मंथ्स, डेज एंड ऑड डेज। तो अगर मैं मंथ लिखे, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अब जनवरी में आपको पता है 31 डेज होते हैं, 31 डेज, एंड ऑड डेज कितने होंगे? 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 28, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 3। फेब की बात करें तो फेब या तो 28 डेज होते हैं या तो 29, नॉर्मल ईयर में 28 डेज, लीप ईयर में 29 डेज। तो ऑड डेज कितने होंगे? अगर 28 होंगे तो 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0, एंड अगर 29 होंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। एंड अगर मार्च की बात करें तो देन अगेन 31 डेज, ऑड डेज विल बी 3, अप्रैल में 30 डेज, ऑड डेज 2 होंगे, मई में 31 डेज तो ऑड डेज 3, जून में 30, ऑड डेज 2, जुलाई में 31, अगस्त में 31, ऑड डेज विल बी 3, सितंबर में 30 तो ऑड डेज 2, अक्टूबर में 31 तो ऑड डेज 3। ऑड डेज कैसे निकालते हैं भूलना मत, 7 से डिवाइड करेंगे, जैसे 31 डेज है तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो होगा वो हमारे ऑड डेज होंगे। देन नवंबर 30 डेज, ऑड डेज 2, दिसंबर 31 डेज, ऑड डेज विल बी 3। ओके, एंड ये ऑड डेज इन वीक्स, जस्ट पीछे जो आपने पढ़ा वही चीज मैंने यहाँ पे नोट करके रखी है। अब इन ऑड डेज का यूज क्या है, हम कहाँ यूज करेंगे? देखिए, आप लोगों ने कैलेंडर, काफी लोगों ने डेफिनेटली और भी जगह से पढ़ा होगा। ठीक है,
तो कईयों ने फॉर्मूलेज लिखवाए होंगे या कुछ कोड्स लिखवाए होंगे, या हम एक लॉन्ग प्रोसेस यूज करते हैं कि आउट डेज निकालने हैं अगर हमें, तो कोई डे ऑफ द वीक निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, मंथ के पूरे पूरे डेज उठाते हैं, जैसे ये 30 31, वो एक लेंथी प्रोसीजर है। हम लोग 30 31 डेज काउंट नहीं करेंगे, जस्ट हम लोग यूज करेंगे ऑड डेज। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये पूरा जो टॉपिक है, हर टाइप का क्वेश्चन जैसा मर्जी क्वेश्चन होगा, जस्ट हम इस ऑड डेज के कंसेप्ट से पूरा का पूरा टॉपिक ये खत्म कर देंगे, जस्ट ऑड डेज से। किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, आप लोग सिर्फ इस ऑड डे के कंसेप्ट से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एंड आई गारंटी यू कि आप लोग एग्जाम के अंदर कभी भी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, और जस्ट 3 to 4 सेकंड्स के अंदर, मैक्सिमम इन जस्ट फ्यू सेकंड्स आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आगे की बात करते हैं कि यूज ऑफ ऑड डेज, ऑड डेज का यूज कैसे करेंगे हम, टू फाइंड द डे ऑफ द वीक, हमें हफ्ते का दिन निकालना है, तो हम ये ऑड डेज कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में कैसे आता है, फर्स्ट है, इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है, देन विच डे ऑफ द वीक विल बी आफ्टर 65 डेज, कि 65 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। अब नॉर्मली बात करें तो अगर मैं आपके घरों की बात करें, तो आप लोगों को घर में भी डेली लाइफ में कभी ना कभी ये चीज जरूर आई होगी, कोई आपसे पूछता है यार बताओ 20 दिन के बाद कौन सा दिन है, 25 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, या अगले महीने इस दिन को डेट को कौन सा दिन है। तो अब आप लोग कैलेंडर नहीं देखोगे जाके, ना ही काउंट करोगे, जस्ट ऑड डेज का कंसेप्ट यूज करेंगे एंड वो डे निकाल के इन फ्यू सेकंड्स में बता दोगे। तो करना क्या है, देखिए अब निकालना है हमें 65 डेज के बाद। तो 65 डेज हमें पता है करना क्या है, ऑड डेज निकालते हैं कि 65 डेज के अंदर कितने ऑड डेज हैं। तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो 7 9 63 चले गए, रिमाइंडर बचेगा 2। तो जो रिमाइंडर होगा वही आपके ऑड डेज होंगे, दैट मीन्स 2 ऑड दिन है, 65 डेज के अंदर हमारे पास 2 ऑड दिन है। अब अगर आज मंडे था, तो अब उसमें क्या करेंगे, 65 डेज में हमारे पास कितना निकल के आए हैं, 2 ऑड डेज, तो हम क्या करें उन 2 ऑड डेज को 65 डेज के अंदर ऐड कर लेंगे। तो मंडे के अंदर वो 2 ऑड डेज ऐड करेंगे, और आप जब मंडे में 2 दिन ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो आप डायरेक्टली अब बता सकते हो कि 65 डेज के बाद कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। ओके, इसी तरह के और काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एंड आपको कोई भी डाउट होगा एनी टाइम यू कैन जस्ट कमेंट इन द वीडियो, एंड हम लोग उसका आंसर डेफिनेटली करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप की बात करूं, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इस तरह से है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इस टाइप में मिलेंगे एग्जाम के अंदर। विच डे ऑफ द वीक वाज ऑन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब आपको आज का या आगे वाले दिनों का नहीं बताना, पीछे का बताना है, 50 साल 100 साल 200 साल 300 400 कभी का भी बताना होगा, आप लोग जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर बता दोगे कि उस डेट को कौन सा दिन था। तो जैसे अभी हमें निकालना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखिए मैं बात करूं 26 जनवरी 1950। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप लोग यहाँ भी ये देख के डरना मत कि सर इतना बड़ा लेंथी लग रहा है, कुछ नहीं है, जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं समझाऊंगा एंड देन सिर्फ सेकंड्स में आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं बात करूं अब डेट की कि 26 जनवरी 1950 की हमें डेट निकालनी है। अब इसमें देखिए जो 1950 है, इसमें पहले तो हमारे पास दो चीजें हैं कि इन 1950 सालों में 1950 सालों में हमारे पास जो 1949 साल है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 1949 तक 1949 साल आपके क्या हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एंड जो 1950 है वो अभी आपका रनिंग का ईयर है। ठीक है, जो डेट हमें दी गई है मैं उस डेट के लिए, इस डेट के लिए जो 1950 है वो रनिंग ईयर है। अब देखिए जो 1949 है, इसको भी मैं ब्रेक कर रहा हूं दो हिस्सों में, 1900 ईयर्स प्लस 49 ईयर्स। ठीक है, अब इन 1900 ईयर्स में हमें कंसेप्ट वही हमारा ऑड डेज का कंसेप्ट निकालेंगे। ठीक है, अब 1900 ईयर्स में निकालना हमें कि कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, अब देखिए वही चीज, अगर हमने
मैंने अभी आपको बता दिया था 100, 200, 300, 400 ईयर्स के जो ऑड डेज थे हमने डायरेक्टली निकाल के रख लिए थे, और वो चीज आपको याद भी होगी कि 100 में 5 डेज थे, 200 ईयर्स में 1 थे, 3 थे, देन 300 ईयर्स में 1 थे, एंड 400 ईयर्स में 0 थे। तो अब इसी को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ना कि 1900 ईयर्स को सिंगल सिंगल लेके हम ऑड डे निकालेंगे। अब इन 1900 ईयर्स को क्या करेंगे, सेंचुरी ईयर है तो सेंचुरी ईयर में क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करेंगे। जब आपने 400 से डिवाइड किया तो 400 इंटू 4 1600, एंड रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास 300 ईयर्स। तो अब हमें 300 ईयर्स के ऑड डेज निकालने हैं, वो भी हम डायरेक्टली निकालेंगे। हमने अभी पीछे निकाले थे कि 300 ईयर्स में ऑड डेज कितने होते हैं, 1। तो 300 ईयर्स में हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं, एक ऑड दिन। तो देखो 1900 सालों के ऑड डेज आपने जस्ट एक सेकंड में निकाल लिया कि 1900 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं हमारे पास, 1 ऑड डे होता है। अब आगे बात करूं, अब हम आते हैं 49 ईयर्स पे। ये जो 1 ऑड डे निकाला ना, ये अभी हमने यहाँ पे याद रखना है कि अभी 1900 सालों तक हमारे पास एक ऑड डे निकला हुआ है। देन आप 49 ईयर्स में आते हैं कि इन 49 ईयर्स में, अब देन अगेन, अब इन 49 में कुछ लीप ईयर हैं, कुछ नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। अब 49 में कितने लीप ईयर होंगे, अब आपको ये निकालना है कि इन 49 सालों के अंदर कितने लीप ईयर होंगे। अब ये सिंपली ईयर है ना, तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 49 को, तो 4 12 48, दैट मीन्स 12 लीप ईयर्स आ जाएंगे। सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीपल्स ऑफ 4 ढूंढने हैं कि जो भी आपको ईयर्स दिए हैं उसके अंदर कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, बस वो आपके लीप ईयर होंगे। ओके, तो इसके अंदर 49 में हमारे पास कितने हैं, 12 लीप ईयर, एंड जो रिमेनिंग बच गए 49 में से 12 को जब माइनस करोगे तो 37, वो हमारे क्या होंगे, नॉर्मल ईयर। अब ऑड डेज की बात करें तो एक लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 ऑड डे, तो 12 में कितने होंगे, 24। अब नॉर्मल ईयर 37 है, तो एक में एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे, तो 37 हो गए। अब दोनों को प्लस करोगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 61 ऑड डेज। अब 61 भी हमारे नहीं होते, पता है हमें कि कितने होते हैं, 0 से 6 तक। तो इन 61 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 ऑड डेज। अब ये 5 ऑड डेज कब तक आए हैं, सिर्फ इन 49 ईयर्स में, सिर्फ इन 49 ईयर्स में हमारे पास 5 ऑड डे आए हैं। अभी पीछे हमारे पास 1900 सालों तक एक ऑड डे चल रहा था, और 49 में कितने हो गए, 5 आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 6 ऑड डे हो गए अभी तक। कब तक, इन 1949 साल तक हमारे पास 6 ऑड डेज निकल के आ गए हैं। अब हम बात करते हैं अपने रनिंग ईयर में आते हैं। हमने 31 दिसंबर 1949 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं इस साल में, जो ये इसने पूछा हुआ है 26 जनवरी 1950। तो अब हम 1950 में आते हैं। अब इस 1950 में देखो हमें कहाँ तक जाना है। अभी हमें सिर्फ इसने जस्ट 26 जैन मतलब फर्स्ट ही महीने में पूछा है, तो हमें मंथ के भी ऑर्डर्स नहीं लेने हैं, इसी मंथ के कहाँ तक की डेट लेनी है, सिर्फ 26 तक की। तो सीधा सीधा 26, या तो आप इसको यहीं पे 7 से डिवाइड कर लो या 26 काउंट कर लो, नो प्रॉब्लम। तो 26 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा, 7 3 21 चला जाएगा, रिमाइंडर बचेंगे 5 ऑड डे। तो इन 26 दिनों में हमारे पास आ गए 5 ऑड डे। अगर अब हम बात करें टोटल की, तो टोटल कितना हो गया, एक यहाँ से, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से, तो कितने हो गए टोटल, 11 ऑड डेज। अब 11 को हम फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4। तो हमारे पास फाइनली आएगा टोटल 4 ऑड डेज। कि 26 जनवरी 1950 तक हमारे पास कितने ऑड डेज हैं, 4 ऑड डेज। अब इन्हीं 4 ऑड डेज का कंसेप्ट लेंगे कि अब 4 ऑड डेज पे कौन सा दिन होगा। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना ऑड डेज ऑफ द वीक, कि कौन से वीक में कौन सा दिन लेते हैं। तो अभी आप देखो यहाँ पे कि 4, यहाँ पे देखिए कि 4 ऑड डेज पे कौन सा दिन है हमारे पास, थर्सडे। तो हमारे पास आ जाएगा 4 ऑड डेज पे कौन सा दिन होगा, थर्सडे। ठीक है। अब ये आपको यहाँ पे अभी थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, बिकॉज ये जस्ट एक फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने एक्सप्लेनेशन किया, अब एक्सप्लेन किया है तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी लग रहा है। अब जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो इसी तरह ये प्रोसीजर इजी होगा और आप जस्ट सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ओके, तो अब नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं। कोई और डेट नहीं ले रहे, आज की ही डेट लेते हैं। आज का दिन सबको पता ही है, तो याद रखेंगे और अपना मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता। तो हमें क्वेश्चन निकालना है, विच डे ऑफ द वीक ऑन 30 मई 2020। 30 मई 2020 में कौन सा दिन है। ठीक है, तो अब फिर से, अब इन 20 ईयर्स के अंदर हमारे पास कंप्लीट कितने साल हो चुके हैं, 2020
2019 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 2020 जो है वो रनिंग में है। तो पहले हम इन 2019 सालों के अंदर निकाल लेते हैं कि इन 2019 सालों में कितने लीप ईयर हैं। अब इन 2019 को भी फिर से मैंने ब्रेक कर दिया, राउंड ऑफ कर लिया, एक तो 2000 साल तक और एक आगे 19 साल। इन 2000 साल सेंचुरी ईयर्स हैं, तो क्या करोगे 400 से डिवाइड करोगे, जब 400 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा 0। दैट मींस 2000 साल तक आपके पास कितने ऑड डेज आ गए, 0 ऑड डे। ठीक है, देन अब एक चीज और, ये जो 2000 साल तक आपके पास 0 ऑड डे आ गए ना, अब इसको याद रखना, कभी भी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं भी आएगा 2000 के आगे की डेट होगी, तो आप बस इसको याद रखना कि 2000 सालों में हमारे पास कितने ऑर्डर्स होते हैं 0। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो एग्जाम होगा ना ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वहां पे हमें किसी को ये सॉल्व करके दिखाना नहीं है, हमें अपने पास ध्यान में रखना है। नहीं याद रहेगा तो सॉल्व कर लेंगे, अगर याद रह सकता है तो वेल एंड गुड। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें सिर्फ जस्ट अपने दिमाग से क्वेश्चन अपने लिए सॉल्व करके आंसर मार्क करना है, ना कि किसी को सॉल्व करके दिखाना है। अब मैं आगे बात करूं 19 सालों की, इन 19 सालों में, अब फिर से इन 19 सालों में हमारे पास कितने लीप ईयर होंगे, अभी मैंने बताया क्या करना है, जस्ट 4 से डिवाइड करो, या 4 के मल्टीपल देखो कि उन उसके अंदर उन सालों में कितने 4 के मल्टीपल, तो 4 4 जा 16, मतलब 4 लीप ईयर और रिमाइंडर कितने 15 नॉर्मल ईयर। लीप ईयर 4 तो एक लीप ईयर में 2, तो टोटल कितने हो गए 8 दिन, और नॉर्मल ईयर में 1 तो 15 दिन, टोटल कितने हो गए 23। 23 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। दैट मीन्स 2 ऑड डेज। कब तक 2019 तक। 2019 सालों तक हमारे पास कितने आते हैं 2 ऑड डेज निकल के आते हैं। ठीक है, देन अब आते हैं हम कहां तक, अभी तक हमने कहां तक सॉल्व कर लिया है 31 दिसंबर 2019 तक। अब आते हैं हम अपने रनिंग ईयर में। देखो रनिंग ईयर में हमें कौन से मंथ तक जाना है, मई मंथ तक, तो हमें जितने भी पीछे के मंथ्स हैं उन सबके ऑड डेज लेते हुए चलना है। अगर मैं बात करूं अब जनवरी की, तो जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे 3, अभी हमने सॉल्व किया। अब यहीं पे हमारा ऑड डेज का कंसेप्ट ज्यादा इजीली आप देखो कि अगर हम ऑड डेज नहीं लेते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 31 डेज काउंट करते हैं कि जनवरी के 31, बट हमने वो नहीं करेंगे, हम सीधा हम शॉर्टकट में ऑड डेज लेंगे। तो ये आगे जनवरी के 3, फेब के 1, मार्च के 3, अप्रैल के 2, एंड मई के अब कहां तक जाना हमने 30th तक। ठीक है, तो 30th मई तक कितने लेंगे हम 30 डेज ले लेते हैं। अगर आप चाहो तो इसको 7 से डिवाइड करके 7 4 20 तो 2 भी ले सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब इन सबको प्लस कर लो, तो ये कितना आएगा 39। देन हम 39 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा 4 ऑड डेज। टोटल 2 यहाँ से एंड 4 यहाँ से, 2 और 4 कितने हो गए 6 ऑड डेज। एंड 6 ऑड डेज पे अब कौन सा दिन था, हमने अभी पढ़ा 6 ऑड डेज पे हमारे पास क्या होता है सैटरडे। तो आज कौन सा दिन है सैटरडे। ठीक है, समझ आया आपको, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से अब आप कोई भी डेट होगी तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एंड अब एक चीज का डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि इन ऑड डेज के कंसेप्ट से लेके क्या डिफरेंस रहेगा अगर आप बाकी जो फॉर्मूला बेस्ड या और कोई तरीकों से अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की 1 जनवरी 1900, कोई भी सेंचुरी ईयर का आप डेट चेक कर सकते हो बाय फॉर्मूला, कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम लेगा। ठीक है, डाउट में रहोगे, तो इसलिए ऑड डेज का कंसेप्ट जो है जस्ट सिंपल, बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड है, आप लोग सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए ली है यहाँ पे 1 जनवरी 1900। अगर 1 जनवरी 1900 सालों में कौन सा दिन होगा, या 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा। तो अभी 1900 की बात करें तो फिर से 1900 में कंप्लीट कितने हो चुके हैं 1899, एंड इन 1899 में 1800 प्लस 99। अब देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। अब आप लोग मन में कैलकुलेशंस कीजिए, सीधा सीधा 1800 ईयर्स, 1800 मतलब 1600 तक कंप्लीट हो गए, बचे कितने 200 साल। 200 साल में कितने ऑर्डर्स होते हैं 3 ऑर्डर्स। देन आई बात 99 तक, अब 99 मिलोगे तो 99 सालों में कितने ऑर्डर्स, सिंपली अगर 99 में देखो, अब 99 तो होंगे ही होंगे ना। ठीक है, 99 सालों के अंदर ये 99 डेज तो होने ही होने हैं। अगर मैं सबको नॉर्मल भी मानूं तो 99 डेज प्लस लीप ईयर कितने हैं 24, तो लीप ईयर में कितने होते हैं 2, लेकिन एक एक इसमें ले लिया तो बचा कितने, एक एक 24 और ले लिया हमने। ठीक है, समझ आई ना आपको। तो टोटल कितने हो जाएंगे 126 ऑड डे। अब 126 ये हो गए, और हमें जाना कहां तक है 1 जैन तक, तो 1 जैन में कितना एक दिन आ गया, तो 126 और 1 कितने हो गए 127 डेज। अब इन 127 डेज को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे,
रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो फर्स्ट को कौन सा दिन होता है हमारे पास, मंडे, 0 पे संडे, 1 पे मंडे। ये चीज पढ़ी है, आपको याद रखनी है। तो 1 पे हमारे पास आ जाएगा मंडे। तो इसी तरह आप और काफी डेट्स, जो मर्जी डेट, जब मर्जी की, 200 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी, कभी की भी डेट का, किसी भी डेट का आप डे निकाल सकते हैं कि वो उस दिन हफ्ते का कौन सा दिन है, वो अब आप इजीली इन सेकंड्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, खुद आप लोग इसे सॉल्व करें एंड कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर पोस्ट करिएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट होगा वो वहां डाउट पोस्ट कर सकता है, इसके आंसर जरूर पोस्ट करिएगा। अगर किसी का आंसर गलत होगा हम उसे जरूर सॉल्व करके सही कर देंगे। एंड अभी तक हमारा जो है ये आधा कंसेप्ट हुआ है, आधा कंसेप्ट, आगे का कंसेप्ट जो है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू एंड अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू एवरीवन।